वाली है। सवाल यह है कि क्या सभी दल एक साथ नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में सक्षम है। सवाल यह भी है क्या सभी दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ हो भी जाएंगे तो वो 24 का किला फतेह कर लेंगे। सवाल यह भी है कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो क्या उसको टक्कर दे पाएंगे। विपक्षी एकता की बैठक से पहले कई सारे दलों ने तो आने से मना कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले यह बैठक 12 तारीख को होनी थी, लेकिन अब यह बैठक 23 तारीख के लिए टल गई है। 23 तारीख को इस बैठक का क्या हश्र होगा, जनता क्या सोचती है, अवाम की आवाज जानने और बताने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और सीधे आपको लोगों के पास ले चलते हैं। सर बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, 23 तारीख को जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी तो संदेश क्या जाएगा। सवाल ये भी है और सवाल ये भी है क्या सभी दल एक साथ एक मंच में एक बैनर तले आ जाएं तो क्या नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाने में सक्षम है। जय श्री राम, हर महादेव। मैं सुमंतोष तिवारी और मैं बेसिकली बिहार का ही हूँ और ये सवाल हमारे बिहार का है। तो मैं बताऊं कि पिछले 30 सालों से बिहार के अंदर जो राज कर रही है ये चाचा और भतीजा कर रहे हैं और एक चाराचोर जो सत्ता से कहीं ना कहीं बैकडोर से कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम अपनी उपस्थिति बनाए रखें। आज उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं उनके लड़के, और जो भी मैं कह रहा हूँ ये बैठक होगी। ये बीजेपी ने अपना एक दमखम दिखाया है बिहार में और वो दिखाया नौबतपुर पटना के अंदर, जहाँ 12 लाख की भीड़ ने सनातन के पक्ष में अपना मतदान अब जो भी कहें अपना समर्थन दिखाया है। 12 लाख की भीड़ जब वहाँ खड़ी हुई ना, ये जो कह रहे थे कि हम एयरपोर्ट पर रोकेंगे, बाबा को ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बिल में घुस गए। मैं खुद वहाँ खड़ा था नौबतपुर के अंदर और मैं 3 दिन वहाँ रहा और दिल्ली से मैं स्पेशली इसलिए गया था, बाबा के समर्थन में यहाँ से गया था। 24 में धर्म का तड़का लग जाएगा ये कहना चाह रहे हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म का तड़का तो बिहार में कब का लग चुका है। जो लालिया की जो पार्टी है वो कहती है कि मुस्लिम यादव, उसके अलावा वो मतलब बात कहाँ करती है। वो कहती है कि मुस्लिम और यादव ये हमारा वोट बैंक हम इसके बलबूते पर ही सरकार बनाएंगे। तो बाकी लोग कहाँ गए। बाकी लोग है ना एक संबंध है जो मतलब ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं सनातन के प्रति, और सनातन की आवाज कहीं ना कहीं बिहार के अंदर मतलब बुलंद हुई है बाबा के आने के बाद। क्या बीजेपी भी धर्म का तड़का लगा रही है। सर देखिए, बीजेपी धर्म का तड़का लगा रही है, मैं मना नहीं करता, लेकिन कम से कम वो हिंदू हिंदू कर रही है। मनोज तिवारी फ्रंट सीट पर बैठ के बाबा को लेकर चल रहे हैं। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। बाबा को फ्रंट सीट से ड्राइव कर रहे थे, तो क्या अब ये संदेश तो साफ है कि बीजेपी ने भी हिंदुत्व की जो अपनी धुरी है, हिंदुत्व की जो पिच है, उस पर खेलना शुरू कर दिया है। जो भी है हिंदुस्तान के अंदर कम से कम एक खास धर्म को लेकर बात करने के अलावा अगर कोई सनातन धर्म को लेकर बात करती है, विकास के ऊपर बात करती है, तो वो ज्यादा अच्छा है या फिर केवल मुस्लिम करना ज्यादा अच्छा है। सर आप जैसे पत्रकार जो है ना, जो इस भ्रष्टाचार के ऊपर जो सवाल पूछता है उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है बिहार के अंदर। तमिलनाडु गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाता है उस पत्रकार को जो सरकार से सवाल पूछता है। जो सरकार से सवाल पूछता है उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और पूरा बिहार क्या पूरा हिंदुस्तान आज खड़ा है उस पत्रकार के पीछे जिसका नाम मनीष कश्यप है। ठीक है ना। तो जो सवाल पूछेगा उसको जेल के अंदर, मतलब बिहार में कहीं ना कहीं ये जंगलात 2 है जो रिटर्न आ चुका है वापस। 24 में क्या होगा। 24 में मोदी जी आएंगे और भरपूर समर्थन के साथ आएंगे और डंके की चोट पे आएंगे। जी सर बोलिए। कौन से हिसाब से जंगल राज आ गया बिहार के। मैं बिहार में हूँ। जी बताएं क्या लगता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी कितनी बार आई है बिहार के अंदर, ये बता दीजिए आप। नहीं आई है तभी तो जंगल राज है। कितनी बार आई है। नहीं आई है, अब भी नहीं है ना। इससे पहले कौन थी बीजेपी की। सरकार तो चलाई ना जेडीयू के साथ मिलके। गठबंधन था ना, पलट गए तभी तो कह रहा है मैं 30 साल से ये चाचा भतीजा चलाया सरकार को। ये बिहार को लूटना चाहते हैं और ये लूट रहे हैं। कौन लूट रहे हैं बिहार को तो बीजेपी लूट रहे थे, तभी तो जाके चाचा पलटी हो गए। नाम बताइए बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। क्या बीजेपी नीतीश कुमार कौन थे। नीतीश कुमार कौन थे। नीतीश कुमार अभी कहाँ हैं। अभी तो वो है ही। भटक गए ना। बना हुआ किसके साथ था। जब जंगल राज खत्म हो रहा था ना तभी चाचा मतलब पलट गए। नहीं, चाचा किसके साथ बने हुए थे ये पहले बताइए आप। बने हुए थे बीजेपी के साथ थे कि नहीं। तो क्राइम कम हुआ ना। कहाँ से क्राइम कम। बिल्कुल कम हुआ बिहार के अंदर क्राइम। बिल्कुल क्राइम कम हुआ। भाजपा फिर हटी और फिर वही खेल शुरू हो गया। वही खेल चल रहा है। सवाल तो इनका जायज है ना कि दिन दहाड़े वहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान लूट ली जाती है, दिन दहाड़े वहाँ पर गोली मारी जाती थी। तो सर देखिए बढ़ोतरी तो हुई है, मान रहे हैं। कब बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी नहीं सरकार में, बीजेपी की सरकार में। बोलिए कैदी को छुड़ाया नहीं अभी जेल से कैदी छुड़ा नहीं उन्होंने। फिर जंगलात नहीं तो और क्या है, कैदी क्यों छुड़ा। ऐसा देखिए ऐसा नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ देश की विपक्षी पार्टियां पहली बार कोई एक हो रही है। देखिए भैया एक मिनट जरा, देखिए ऐसा नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ देश की विपक्षी पार्टियां पहली बार एक हो रही है। इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां एक हुई थी।
लेकिन चाहे पूरे विपक्षी दल एक हो जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया से ये लोग अपने समर्थक बुलवा लें या पाकिस्तान से ये अपने समर्थक बुलवा लें, ये लोग मोदी जी की टक्कर के हैं ही नहीं। ये कितना भी प्रयास कर लें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, कितने भी षड्यंत्र कर लें, ये लोग मोदी जी की टक्कर के नेता ही नहीं है, ये उनकी टक्कर के ही नहीं है। अगर ये टक्कर के होते तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी के सामने परिणाम होते, मोदी जी डिफीट खाते, प्रधानमंत्री बनते ही क्यों? भाग रहे हैं भाई साहब। मोदी जी सवाल पूछना चाहता हूँ और ये पूछो, जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो क्या जमीन के बदले नौकरी दी गई मतलब बिहार के अंदर? विपक्षी एकता का हश्र क्या होगा, एक बार फिर से वही मुद्दा लेकर हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं और इससे पहले हम लगातार आपको लोगों की राय सुना रहे थे। सर एक बात बताइए, एथेनॉल की बात हो रही थी, बात विकास की हो रही थी, बात विपक्षी एकता की बात हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी। आज बिहार में जिस तरीके से विपक्षी एकता की जो मीटिंग होनी है, क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष मजबूत है, विपक्ष एक सही दिशा में जा रहा है? 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने और आपने देखा कि विपक्षियों ने मोदी जी के विरोध में मीटिंगें की, एकत्रता दिखाई। यही मीटिंग और एकत्रता विपक्ष की हमने और आपने, पूरे देश की जनता ने 2019 में भी देखी। यदि विपक्ष मजबूत होता तो 2019 में मोदी जी अपने आप चुनाव हार जाते, हट जाते, लेकिन विपक्ष के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो आज वर्तमान भारत की राजनीति में मोदी जी का मुकाबला कर सके। यदि विपक्ष इतना पावरफुल होता तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल भी नहीं, 4 साल भी नहीं हुए लोकसभा चुनाव को, तो मोदी जी को आपने क्यों नहीं हरा दिया, क्यों नहीं हटा दिया? मतलब मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी है तो विपक्ष एकता, विपक्ष के लोग सारी पार्टियां एक साथ हो रही हैं। विपक्ष ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोगों की केवल पार्टियां भारत में ही हैं। ये कई लोग गुप्त रूप से हम और आप जानते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ना जाने कहाँ इनके रिश्तेदार हैं। क्या बता रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? भाई आप कह रहे हो कि मतलब विपक्ष सारे एक हो गए मोदी को उतारने के लिए, तो कांग्रेस अगर होती तो मोदी वाली पार्टी भी एक होती एक साथ में, तो फिर उसमें कौन सी बड़ी बात है? सर एक सवाल तो ये भी है ना कि मोदी के साथ में या फिर बीजेपी सरकार, माफ की सर मेरी बात सुन लीजिए, सर सुनिए ना, सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप, अरे सर सवाल तो सुन लीजिए। आप इतनी बढ़िया तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं मुस्कुरा के। मुझे एक बात बताइए, विपक्ष के साथ अगर हम बात करें तो पार्टियां हैं, मोदी सरकार के साथ भी पार्टियां हैं। सवाल ये उठ रहा है कि एक समय में 24 से ज्यादा दल बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब एक एक करके सारे दल, चाहे आप देखिए आप अकाली दल की बात करें, चाहे आप पीडीपी की बात करें, एक एक करके, अरे सर सुन तो लो, आप सवाल ही नहीं सुन रहे। एक एक करके सारे सहयोगी दल छिटकते जा रहे हैं और विपक्ष के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप देखिए शिवसेना आपके साथ से चली गई, आपके साथ अकाली दल चला गया, आपके साथ दूसरी पार्टियां भी धीरे धीरे साथ छोड़ रही हैं। तो ये मोदी के साथ जो पार्टियां हैं, अरे सर गया तो ना, तो सवाल ये है कि एक एक करके जब छोड़ के आपके सहयोगी चले जाएंगे तो आप 24 में करेंगे क्या? महाराष्ट्र की सरकार कैसे गई, कैसे गई बताओ आप, कैसे गई? सर मेरी बात सुनिए आप, महाराष्ट्र में आरोप ये लगा, आप सुन लीजिए, आप जनता की सर मेरी बात सुनिए, सर चुनी हुई सरकार, मतलब इन लोगों ने अटैक कर दिया सर, अटैक करके और उसने पार्टी को अपने पक्ष में ले लिया। सर कांग्रेस तो ये कह रही है, आप मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस ये कह रही है कि जैसे आपने मध्य प्रदेश को हॉर्स ट्रेडिंग करके गिराया, आपने महाराष्ट्र को भी गिरा दिया, आप दूसरे प्रदेशों को भी गिरा रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं। क्यों गिरा रहे हैं? क्यों गिरा रहे हैं? क्यों गिरा रहे हैं? सरकारें गिराई जा रही है तो सवाल तो किया जाएगा। तो ये तो सवाल पूछेगी ना जनता, क्यों गिरा रही है? तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 24 में क्या होगा मुझे बताइए। जनता का पैसा आज लाखों करोड़ों रुपए वो एक एक एमएलए को दे रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे बताइए? 2024 में मोदी जाएंगे, 70 साल में कुछ नहीं कर पाए। ये मन की बात है, मन की नहीं, सही बात है। 2024 में मोदी, बिहार में इस बार लालू प्रसाद यादव जी ने रथ यात्रा रोकी थी अडवाणी जी की। उस टाइम एक लोकल थी पार्टी थी, मंडल के दौर की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मंडल कमेटी के दौर में एक बार रथ रोका गया था अडवाणी जी का राम के नाम पे, कि हम राम के विरोध में ये काम कर रहे हैं, और वो 2 सीट से निकली पार्टी आज सेंटर में राज कर रही है, ठीक है ना। अब वही काम उनके बेटे ने किया जंगललाल 2 के अंदर, कि उन्होंने बाबा के खिलाफ आवाज उठाया है। अब जो बीजेपी है ना 2024 में जिस तरीके से आएगी और बिहार और यूपी लीड करेगा लोकसभा के अंदर सीटों के मामले में। बोले कि अभी महाराष्ट्र में आने वाले कुछ समय में ही बीजेपी आने वाली है। कहेंगे क्यों? क्योंकि औरंगजेब का जो मुद्दा छड़ा है ना, जी हाँ, कहाँ बता रहे, कहाँ आने वाली है? महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, तो है अलायंस में। ना अलायंस नहीं, मेन में फडणवीस की बात कर रहा हूँ। तो फिर शिवसेना का क्या होगा? शिवसेना हटेगी ही,
मेन कारण यही हो गया ना, औरंगजेब वाला मामला हो गया। एक और अलायंस के साथ धोखा हो जाएगा, एक और दल के साथ धोखा हो जाएगा। के साथ सर अभी तो सर कंपटीशन चल रहा था कि एनडीए भी आया चला गया, अब इंडिविजुअली आएगा, सरकार इंडिविजुअली आ जाएगा ना सर, क्योंकि किसी देश में जब पता है औरंगजेब का मामला तो था। शिंदे ग्रुप ये कह रहे हैं शिंदे ग्रुप के साथ भी अलायंस टूट जाएगा धीरे से, पूरी तरीके से। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि औरंगजेब का जो मामला हुआ है अभी जो कि करंट में बहुत तगड़ा मुद्दा है, इतना तगड़ा मुद्दा है औरंगजेब का, वहाँ पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और पोस्टर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने लगाए जा रहे हैं। मेरे पे भी व्हाट्सएप में आया हुआ है कि मैं वकील हूँ, दरअसल मैं वकील हूँ, गाजियाबाद क्षेत्र में हूँ, 642 चैम्बर है मेरा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बड़ी चलती है भाई, बड़ी चलती है और बहुत खराब करती है, बुद्धि बहुत खराब करती है। हमारे साथ तो सहयोगी बहुत है ना, हिंदू भी है मुस्लिम भी है, उसमें क्या होता है। ठीक है मोदी जी आएंगे, लेकिन भाई लड़ाई मत कीजिए। मोदी जी आएंगे, आपकी बात को मैंने मान लिया, आपके मन की बात है, मोदी जी आएंगे, आपने कह दिया, हमने सबने मान लिया। अरे भाई तो इनसे पूछे मोदी जी कहाँ गया, तुम कहाँ गए थे इतनी देर से, अपनी तुम्हारी बात रखनी थी, तुम भगवा गमछा डाल के बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हो। मुझे एक बात बताओ, सवाल ये है कि विपक्षी एकता का क्या होगा? 23 तारीख को जो मीटिंग होगी वो सफल होगी? देखो चाचा भतीजा के जोड़ी बिहार में 2000 उठा के भागने वाला उठा के वहाँ से बोरी, समझ गए आपने? ये कथा ये जितनी भी हो रहा है ना, मोदी की हवा से पूरे पत्ते एक साइड में हो रहे, इसको 2024 में जनता उठा कूड़े दान में डालने का काम करेंगे। ये कोई इकट्ठा हो जाएगा। जंगल की सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? हाथी। सबसे उड़ने वाला कौन? चील। और जंगल के सबसे बड़ा कौन होता है? राजा। वो शेर होता है, वो मोदी है शेर। चलिए मोदी को आपने शेर बता दिया, लेकिन जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता का चेहरा तो राहुल गांधी होंगे। अरे ये पूरे विपक्ष है, एक सुनो, ये पूरे विपक्ष है, एकता पार्टी से ना G20 ने करवा पाया जम्मू कश्मीर के अंदर में। मोदी जी के देना 370 हटा के G20 करवा दे कश्मीर के अंदर में। मोदी का जादू बरकरार है। संसद पार्लियामेंट मोदी बना के दिया। 70 साल में एक पार्लियामेंट बनाने नहीं हुआ। जो नेता अपने पार्लियामेंट में बैठ के बाल बच्चे को भविष्यवाणी करते थे, वो भी बनाने पाए, वो भी अंग्रेज की गुलामी करते थे। आज मोदी ने बना के दिए। बन तो बिहार में पुल भी रहा था, तो भाई बिहार में क्या हुआ? कौवा उड़, मैना उड़, बाद में पुल उड़ गया, पुल उड़ गया बिहार में। बिहार में क्या रोजगार है? क्या बिहार में क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। 1 मिनट बोलప్పుడు మారుతురావు सेंट्रल गवर्नमेंट आपू सो लड़की से रेपिस्ट मर्डर करो जुज्जोरपा सुनील का रिलेटिव है जुज्जोरपा। मेरा 2 बच्चे, मेरा हीरोइन नहीं, सो मेरा अभी टाइम मेरा नहीं, मेरा हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं, सो मेरा पल्लू टूट गया, मेरा अच्छा नहीं, मेरा सस्पेंड करो ना। सो लक्ष्मी दुर्गा मूवी, नागबाला मूवी कौन है? बेबी फैमिली कौन है? बेबी फैमिली मेरा पार्लर बेबी 2 बच्चे किडनैप। सो मेरा रेपिस्ट किडनी डोनेट करो, आइस डोनेट करो, नहीं तो रेपिस्ट होगा। मेरा नहीं। सो बेबी फैमिली 24 आवर्स मीडिया कलेक्ट करो। चलिए क्या कहना चाहेंगे सर? 24 में क्या होगा? विपक्षी एकता का हश्र क्या होगा? क्या प्रसाद यादव जी ने कही, मैं दिल्ली को बिहार में दिल्ली नहीं ला सकता, पर दिल्ली को बिहार बना सकता हूँ। और आज वही हो चुका है कि पूरे दिल्ली में घूम जाओ, चप्पे चप्पे बिहारी मिल जाएगा। राव क्या बता रहे हैं? ये बोले लालू आप इन्हें क्या सलाह दे रहे हैं? लालू का बिहार को दिल्ली तो नहीं बना सकता, पर दिल्ली को बिहार जरूर बना सकता हूँ। क्या चाह रहे हैं? वही हो चुका है, क्या कहना चाह रहे हैं? दिल्ली में चप्पे चप्पे पर बिहारी है, तो विकास के लिए लालू प्रसाद यादव ने काम नहीं किया, दिल्ली को बिहार बना दिया। हर बिहारी दिल्ली में है, सब में ज्यादातर क्यों नहीं है बताओ? बिहार में क्या नहीं है? लेबर तो अगर लेवरी कर रहे हैं यहाँ पर, अगर श्रमदान कर रहे हैं तो गलत क्या है? आप एक चीज बताइए, अभी 3 ट्रेन एक साथ टकराई, कहीं ने पहले से बता नहीं, 3 ट्रेन एक सा एक ही रूट पा रही है। कोई इतना पागल नहीं है। इतनी बड़े ट्रेन हादसा हुआ उसमें के अरे इन्हें कुछ भी नहीं पता, हाथ मोड़ गए, नहीं बैठे नू हमें जी पता नहीं हादसा नहीं होगा ऑटोमेटिक। अन्नी क्या जवाब देंगे? ये बोल रहे भाई साहब बिहार में। अरे भाई सुन तो ले, पहले पता लग जाता है। अरे सुन तो सही 2 मिनट मेरी बात। ये भाई बोला बिहार में बहुत कुछ है, इनसे पूछो क्या क्या है बिहार में, पहले हम इनके जवाब लेंगे। इनसे पूछो क्या है, जरा बताइए। कितनी रोजगार है? अगर रोजगार हुआ बिहार में होता 80% बिहार छोड़ के लोग भाग के बाहर आया हुआ है। तो उसमें भी 20% तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी है, बिहार से नहीं बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी, विशेष पैकेज देने की बात हुई थी, क्यों नहीं मिल पा रहा है? नरेंद्र मोदी जी है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपने सामने देख रहे कौवा उड़े, मैना उड़े, पुल उड़े। अभी देखे 1700 करोड़ के
पुल उड़ गया है। आप मनीष सुनो ना, उसकी जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां हैं, लेकिन जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो रही थी उसका क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूँ, आपके जैसे पत्रकार जा रहे हैं पूछने के लिए सरकार से, सरकार ने ऐसे ही लगा देता है, आने से जेल में भेज देता है। किसको हिम्मत है वहाँ की सरकार से पूछने के लिए? वो नीतीश कुमार 2005 में जंगल राज की बात करके आया था, आज जंगल में जाकर मंगल गा रहा है, उससे पूछो क्यों क्या हुआ भाई? 15 साल नीतीश कुमार है, क्या बनाया, कितना रोजगार दिया? क्या आरोपों में कितना दम है? सुनिए मेरा बिहार पूरा देखा हुआ है, पूरा जो है डालमिया ग्रुप पूरा खत्म हो गया, रोहतास पेपर मिल हो गया, जूट्स मिल हो गया, गन्ने के 22 मिल हो गया, चीनी के मिल खत्म हो गए, आईटीसी मोदी जी ना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना है, थोड़े आता है। 9 साल हुए हैं, उससे पहले कौन था? उससे पहले कौन था? 30 साल 55 साल किसने राज किया? तो ये 9 साल में मोदी के जादू छड़ी मार देगा। वहाँ पर बिहार में सिर्फ शराब बिकती है और कुछ नहीं है, अवैध रूप से शराब बिकती है, वहाँ पर शराब बनती है नकली, लोग मरते हैं। और वहाँ का बिहार का चीफ मिनिस्टर कहता है लोग पिएंगे तो मरेंगे, कहता है शराब पिएंगे तो मरेंगे। ये उसके कमेंट्स हैं। वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, वो ऐसा है, वो अपना है ना गुब्बारा भर रहा है। वो अपोजिशन को 23 तारीख को मीटिंग है, वो गुब्बारा उड़ने वाला नहीं। जेडीयू तो पहले ही साफ कर चुकी है कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे ही नहीं पीएम का, विपक्षी एकता बनाइए। अब किया ना, अब किया, लल्लन सिंह ने आज किया, कल किया, लेकिन पहले तो उसी को। और अभी भी वहाँ की जो जनता कहती है, आपकी बात सुनूंगा। 1717 करोड़ का पुल गिरा दिया, बताओ, पुल गिरा दिया। अरे पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह पुल बिखर गया। सर आपके पास आऊंगा, बताइए। ये बताओ, आप ये बोल रहे हो कि वो सेतु बनेंगे, जो 1750 करोड़ रुपए की सेतु थी, वो 1717 करोड़ की, वो 3 मिनट में भरभरा के गिर गया। आप मुझे बताओ, किसी का अभी जो आम लोग है ना, इनका 170 रुपए गिर जाएगा ना, तो 15 बार हम नीचे ढूंढेंगे। वो जो 17 करोड़ रुपए था, वो किसका था? पहले उसकी जांच करें ना। क्यों? जनता का पैसा था ना, टैक्स पेयर के पैसे थे। 2 बार पुल गिर गए। यदि ऐसे लोग यदि केंद्र में आ जाए या कुछ और कर दे, वो क्या काम करेंगे आप मुझे बताओ? खाली ऐसा। अच्छा, एक हमारा ये नया भाई साहब आगे जो 4 लाख रुपए का पोर्ट लगाता है, वो ये कहता है कि हमारे यहाँ मूर्ख प्रधानमंत्री है, इनको हटा दो, मूर्ख प्रधानमंत्री को। जो मेरी बात नहीं, मैं इनको ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो मूर्ख प्रधानमंत्री बता रहे हैं, जो बंदा बिना देखे हुए 2-2 घंटा भाषण देता है, अमेरिका का जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, वो कंधे पे हाथ रख के घुमाता है। अब से पहले कितने 55 साल में प्रधानमंत्री हुए, जिनको बाहर के देशों में प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख के व्हाइट हाउस को घुमाया? आपने कभी देखा चेहरा? सुनो, उसके बाद आप एक आंकड़ा तो ये भी है, कांग्रेस ने एक आंकड़ा दिया, आपने 55 साल की बात कही, वो ये कह रहे हैं कि 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलाकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, और मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने इसको तिगुना कर दिया। सर सुनिए ना, आप उसका उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितना इन आरोपों में दम है? मैं आप ये बताओ, ये जो कह रहे हैं ना कि इतना जितना कर्जा हमने, इतने 54 साल में हमने इतना कर्जा लिया, और आज ग्रेट में ये जो 9 साल इन्होंने निकाले, उसमें कर्जा 3 गुना हो गया। तो उनसे पहले आप इनसे पूछो, देश की डीजीपी कितने की थी, आज कितने की है? उससे 4 गुना बढ़ा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी की जो दर है वो 45 सालों में सबसे ज्यादा हो गई, 6.1 पहुंच गई। नहीं आना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगार अभी कोई है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी है। बेरोजगार लग रहा है आपको? वो है ही बेरोजगार भाई, सरकार हराम के खाने की आदत पड़ा हुआ था इनको, मोदी ने किनारा लगा दिया इनको बेरोजगारी का। इनके सबसे ज्यादा कर्नाटक और हिमाचल में जो हुआ, कर्नाटक में नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं, नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी था आज। लेकिन जो फौज की तैयारी कर रहा है, जो पुलिस की कर रहा है, भाई साहब 1600 मीटर एक्सीलेंट मारता हूं मैं, डोगरा रेजिमेंटल में मेरा घर है। इस बार अग्निवीर निकाला कब? जब मैं आ गया 24 साल में। 23 साल में ना बीएसएफ आई, ना सीआरपीएफ आई, ना एनडीआरएफ का तो अलग से ही हो गया, आईटीबीपी की नहीं भर्ती निकली, ना सीआरपी का आई। सीआरपी की बटालियन है मेरे घर पे, 2 डोगरा रेजिमेंटल सेंटर है। तो अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर हो गया सिलेक्शन? सर मेरा यूपीएसआई में हुआ था, नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया उसमें। अगेन मैं, अब मेरी आर्मी की उम्र निकल गई, मेरी जीडी निकल गई, ना मैं पैरामिलिट्री जीडी देख सकता हूँ, ना आर्मी जीडी देख सकता हूँ। मेरे पास टोटल बचता है तो सिर्फ यूपीएसआई, जिसमें योगी बाबा ने 1 साल अभी छूट दे दी है जनरल वालों को। ठीक भाई, बात करो, अच्छाई की भी बात करो तो बुराई बात करो। जैसा कि सर ने कहा कि इंडिया की पावर बढ़ गई। मेरा भाई रिपब्लिक ऑफ सेरालियोन में रहता है, घाना के पास कंट्री है, वहाँ इंडियन आर्मी जब जाती है यूएन के थ्रू, कितनी मदद करती है वहाँ हमको पता है। आज मोदी जी का क्या नाम है? अंकल ने भी कहा
कि ऑस्ट्रेलिया का कहता है प्रेसिडेंट की ये भाई महाहीरो है, ये नायक है। आज इंडिया में क्या रह गया, यूक्रेन में युद्ध हुआ, पाकिस्तान वाले भी बंदे इंडिया का झंडा लगा रहे हैं। भाई कह रहा बिहार में क्या हुआ, बिहार में दारूबंदी है, सबको पता है, यूपी के बॉर्डर से निकलती है। मैं बाई रोड गया हुआ था नेपाल, काठमांडू, दोस्त की शादी थी जो सरोजनी नगर में मार्केट लगाता है। बाई रोड गया, भाई साहब दारू पीने, हमारे साथ के बंदे दारू भी पी रहे थे, हर चीज कर रहे हैं। बिहार में कर रहे हैं, मोदी जी ने ये किया वो किया, पुल बनने से पहले ढह गया। मोदी जी ने नहीं किया, अब मोदी विरोध क्यों? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखो विरोध की बात नहीं हो रही, मेरी बात सुनो। जो ये कह रहे हैं ना कि 55 साल में, इन्होंने कहा, जो पूछा सवाल कि भाई इससे पहले जो हमारा कर्जा था उसमें 3 गुना, मेरी बात सुनो ना, बेरोजगारी, ये युवा है, ये युवा हैं, ये बेरोजगारी पे ही सवाल करेंगे। जवाब दे रहा हूँ मैं बेरोजगारी पे जवाब दे रहा हूँ। बेरोजगारी का एक ही समाधान है, सबको पता है कि जब तक पॉपुलेशन पे बैन नहीं लगेगा, कोई भी सरकार बनेगी, बेरोजगारी कभी कोई खत्म नहीं कर सकता है। मेरी बात सुनिए ना, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने से आपको किसने रोका है? सरकार आपकी है, हुकूमत आपकी है, राज्यसभा में सुनिए ना, राज्यसभा में नहीं है सर, कितने मेंबर हैं? नहीं है, राज्यसभा में बिल कोई नहीं पास होगा। क्यों नहीं पास होगा? कहाँ हो रहा है सर, कहाँ है सर? राज्यसभा में क्या, राज्यसभा में कितने मेंबर है बीजेपी के कितने राज्यसभा मेंबर है? सर अभी मेरी बात समझिए आप, राज्यसभा में बीजेपी ने लास्ट सेशन में कितने बिल पास कराया बताइए? अरे जो और बिल पास कराए ना, कैसे कराए? वो कैसे कराए? वो बिल तो और उनके साथ है ना, इनमें तो ये सबसे पहले मुलायम खड़ा हो जाएगा, अखिलेश यादव खड़ा हो जाएगा। बोल देंगे कि जनसंख्या नियंत्रण बिल मत लेके आओ। बिल्कुल पहले हम तो हमारे दो को रोक देंगे, बिल्कुल रोक देंगे, रोक ही रहे। लालू प्रसाद के 11 बच्चे हैं, वो तो सबसे पहले विरोध करेगा, ठीक है? क्या बोलना चाह रहे? बोले सरकार को चाहिए कि ये पॉपुलेशन वाला बिल लेके आना चाहिए, लोकसभा में पास कराना चाहिए, राज्यसभा में जो भी पार्टी रोके उसको एक्सपोज करना चाहिए। सरकार को एक बिल लाना चाहिए जनसंख्या पे। सर नंबर तो है लेकिन नियत नहीं है, ये सवाल है, और ये सवाल विपक्ष भी लगातार खड़ा कर रहा है। विपक्ष कैसे कौन? सर आप एक बात बताइए, अगर आज नंबर का, सर सुनिए ना, अगर आज नंबर, सर सुनिए ना, सर सुनिए, अगर आज नंबर का गेम ना होता और नंबर का डर ना होता तो केजरीवाल हर एक स्टेट में जाके समर्थन न मांग रहे होते कि आप आइए और इस बिल के खिलाफ खड़े होइए, इस अध्यादेश के खिलाफ खड़े होइए। जी एक जवाब दे रहा हूँ, यही केजरीवाल की बात आप कह रहे हो, जो केजरीवाल हर जगह खड़े होकर बोल रहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। 4 लाख रुपए तो उसके घर में पोर्ट लग रहा है, 45 करोड़ रुपए का जो है उसने अपने घर का वो करा लिया, और वो केजरीवाल का क्या आप बात कर रहे हो? आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। अरे भैया, अगर ये बिल नहीं पास करना चाहिए, 370 पास हुआ, वहाँ भी हटा, राम मंदिर ये भी नहीं बनने दे रहे, बीजेपी ने बनवाई ना, क्यों नहीं ये बिल क्यों नहीं पास हुआ? तो क्यों नहीं लाना, क्यों नहीं ला रहे? मैं वही तो कह रहा हूँ, हुकूमत में है सरकार, हुकूमत में है, लाइए टेबल पे आप रखिए, केंद्र में आप अध्यादेश ले आइए। जब आप अध्यादेश ले आ सकते हैं, आप दिल्ली सरकार के मामलों में अध्यादेश ला सकते हैं। सर जब आप दिल्ली सरकार के मामलों में अध्यादेश ला सकते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पे भी अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश नहीं, कानून आएगा। अभी लोग आप देखिए, अध्यादेश नहीं कानून आने वाला है, बहुत जल्दी कानून आने वाला है, और 2024 से पहले आने वाला है। आपको ये बता रहा हूँ, चाइना से तो हम आगे निकल गए, अब कंट्रोल करने की जरूरत है ना? बिल्कुल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल की जरूरत है। और ये जो बेरोजगारी की समस्या है ना, इसके मूल में बेरोजगारी है, ये सॉरी जनसंख्या है। जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण हो गई उस दिन ये अपने आप खत्म हो जाएगी बेरोजगारी। चलिए ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, इसलिए इस शो को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो आज आपने देखा, हमने 23 के लिए, माफ कीजिएगा साल 2024 के लिए भी लोगों की राय जानी। तो 23 तारीख को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की रैली से पहले, विपक्षी एकता की बैठक से पहले जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, क्या विपक्षी एकता की बैठक सफल हो पाएगी, इस मुद्दे में भी, इस मुद्दे पर भी जनता की राय जानी। फिलहाल तहजीब टीवी की खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तहजीब टीवी। नमस्कार।